अगला मेथड जो प्रिपरेशन का है वो है बाय सैंडमेयर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसकी सहायता से हम हैलोएरिन्स प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हमको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो हम सैंडमेयर रिएक्शन की सहायता से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है हम लेते हैं एनिलीन और एनिलीन का डायल्यूटाइजेशन करते हैं। डायल्यूटाइजेशन करने के लिए इसका रिएक्शन हम NaNO2 और मिनरल एसिड से करते हैं। ये टेम्परेचर जो रखते हैं 273 to 280 केल्विन या कह सकते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच में डायल्यूटाइजेशन होता है और डायल्यूटाइजेशन से जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। और इस बेंजीन डायजोनियम हैलाइड का ट्रीटमेंट अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड से करें तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलेगी और अगर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड से करें तो उस कंडीशन में हमको ब्रोमोबेंजीन मिलेगी। लेकिन इसकी सहायता से हम क्यूप्रस हैलाइड का प्रयोग करके आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए इस बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को हम पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं तो हमको आयोडोबेंजीन मिलती है। ये हमने देखा कि हैलोएरिन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हैलोएरिन्स के बाद से हम एक मेथड और देखेंगे प्रिपरेशन का, जो लास्ट मेथड होगा वो है बाय हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन विनिमय द्वारा। मेथड का नाम है बाय हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन विनिमय द्वारा। इस मेथड द्वारा हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड। तो करते क्या इसके लिए, हम लेते हैं एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन होगा, ये NaX निकल जाएगा और ये एल्किल आयोडाइड बन जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हैलोजन एक्सचेंज की सहायता से हम एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। इस रिएक्शन को हम फिंकेल स्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। फिंकेल स्टीन रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हैलो एल्केन्स और हैलोएरिन्स कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और बाकी जो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स। प्यारे बच्चों, हमने हैलो एल्केन तथा हैलोएरिन्स के पिछले वीडियो लेक्चर में उनके बनाने की विधियों यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया था कि इनको हम कैसे बना सकते हैं। अब हमको जानना है कि हैलो एल्केन्स तथा हैलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने से पहले थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा नेचर ऑफ
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद से आसान हो जाएगा हमारे लिए उसको आगे पढ़ना। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, आप इसमें देखिए ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन की ज्यादा है कार्बन से, इसलिए जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है हाइड्रोजन की ओर, जिसके कारण बॉन्ड पोलर हो गया। इस बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई, यानी इस पर थोड़ा सा निगेटिव, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा होने से इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो इसके प्रिकर्सर जो एल्केन्स हैं उनसे ज्यादा होती है। इसीलिए एल्किल हैलाइड से बहुत सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल्स का ये काम करता है। इस पोलैरिटी के कारण इसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कह रहे हैं कि पोलैरिटी हो गई तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, वान डेर वाल्स फोर्सेस थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उसके कारण जो लगभग सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के जो एल्केन्स होंगे उनसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या और फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा होंगी। दूसरी बात यह है कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो वाटर में कम होती है। ये थोड़ा सा हमने आइडिया आपको बताया कि ये जो नेचर है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कि पोलर है, इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्टिविटी पर। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। तो हैलोएल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कह सकते हैं इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और तीसरी कैटेगरी या तीसरे टाइप का जो रिएक्शन होगा वो है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स यानी धातुओं से क्रिया। तो ये 3 कैटेगरीज में हम रिएक्शंस को बांट करके स्टडी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पहली कैटेगरी यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्किल हैलाइड्स या हैलोएल्केन्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमको फंडामेंटल जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, फिर इसका एग्जाम्पल लेकर के उसको देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। तो बात करें पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से हम एक एटम या एक ग्रुप को हटाएं और हटा करके उसके बदले दूसरा एटम या ग्रुप वहां अटैच कर दें, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम और ग्रुप बाय अनदर, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी रिप्लेसमेंट करें, हम हटाएं, विस्थापन करें एक एटम या ग्रुप का और दूसरा एटम या ग्रुप वहां पर ला करके जोड़ दें, तो ये प्रोसेस कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। और अगर ये सब्स्टिट्यूशन किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है, ऐसी स्पीसीज के द्वारा होता है जो पॉजिटिव चार्ज सीकिंग है, यानी ऐसे सेंटर पर अटैक करे
जहां की पॉजिटिव चार्ज हो या सेंटर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, यानी जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक द्वारा होता है तब यह कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इन जनरल हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर दिखाएं तो हम ऐसे दिखला देते हैं। ये एल्किल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन होगा यहां जुड़ जाएगा और ये ग्रुप जो होता है वो अलग हो जाएगा। यानी ये हो गया सबस्ट्रेट, ये कहलाया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया लीविंग ग्रुप। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एल्किल हैलाइड के केस में। अब थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल्स डिटेल्स नहीं बात कर सकते, यहां पर याद रख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जांपल्स, जैसे OH माइनस, इवन H2O, OR, ये माइनस हो गया, एल्कोक्साइड आयन हो गया, ये Cn माइनस हो गया, साइनाइड आयन हो गया, NO2, ONO कर सकते हैं, माइनस नाइट्राइट आयन। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम बात करेंगे एक सिंपल रिएक्शन की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्शन का नाम हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, जो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इन जनरल इस रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करें तो हम दिखला सकते हैं, ये है एल्किल हैलाइड, ये है रिएजेंट जो एक्वस होगा और रिएक्शन होगा तो बन जाएगा ROH, प्रोडक्ट यानी अल्कोहल हो गया, और ये सोडियम हैलाइड जो होता है वो बाहर निकल गया। यानी ये सबस्ट्रेट है और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, रिएक्शन होगा। इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखें न्यूक्लियोफाइल के टर्म में, जैसे पहले देख रहे थे रिएक्शन को, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, RX प्लस OH माइनस, और ये बन जाएगा ROH और प्लस X माइनस। यानी ये सबस्ट्रेट, ये न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया लिविंग ग्रुप। ये हो गया रिएक्शन जो हम दिखला सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर हम सबस्ट्रेट को देख करके बात करें तो देखिए सबस्ट्रेट जो होगा वो 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा और 3 डिग्री भी होगा। तो सबस्ट्रेट की बेसिस देखा गया कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 है क्या, यानी एक हो गया ये SN1 रिएक्शन और दूसरा हो गया SN2 रिएक्शन। ये SN1 और SN2 है क्या, ये हो गया N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, N जो था वो न्यूक्लियोफिलिक के लिए हो गया, S सब्स्टिट्यूशन के लिए हो गया और 1 जो था वो यूनिमॉलिक्यूलर के लिए हो गया। तो कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, यानी हम कह सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। जो एक आणुक हो
जिसमें एक अणु भाग लेता हो, या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। उसी तरह से SN2 रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, यानी इसमें दो अणु भाग लेते हैं। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें एक अणु भाग लेता है, इसमें दो अणु भाग लेते हैं? तो ये जब हम काइनेटिक स्टडीज की करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कौन SN1 और कौन SN2 है। फिलहाल सबस्ट्रेट के हिसाब से पहले हम SN2 रिएक्शन की स्टडी करते हैं। क्यों? इसलिए कि इसका जो सबस्ट्रेट है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे, यानी इसमें रिएक्शन देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। यानी हम देख रहे हैं पहले बी वाले पार्ट को, यानी SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। एक एग्जांपल इसका देखें, ये है मेथिल ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं एक्वस NaOH से, तो बन जाता है मेथिल अल्कोहल, और ये NaBr जो होता है वो बाहर निकलता है। इसी को अगर हम मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो CH3Br, यानी ये सबस्ट्रेट हुआ 1 डिग्री, न्यूक्लियोफाइल हो गया OH माइनस, और ये प्रोडक्ट हो गया मेथेनॉल, ये प्रोडक्ट है, और ये Br माइनस इसका जो है वो ब्रोमाइड आयन, इसका लीविंग ग्रुप हो गया। तो ये रिएक्शन है जो एग्जाम्पल है SN2 मैकेनिज्म का या SN2 सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे इसको हम बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इसको हम क्लियर करेंगे इसकी मैकेनिज्म से। फिलहाल ये सबस्ट्रेट हम ध्यान देंगे कि प्राइमरी सबस्ट्रेट है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, ठीक। और इस रिएक्शन की विशेषता क्या है? इस रिएक्शन में जो प्रोसेस होगा वो 1 स्टेप में होगा, यानी ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। पहले ये प्रोसेस धीमे होता है, एक उसमें स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट स्टेट जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और बाद में प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है, और फिर जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो हम इसकी मैकेनिज्म देखें कि ये रिएक्शन कैसे होता है। ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है SN2, इसकी मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। आपको बताया कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं इसका, ये मेथिल ब्रोमाइड है सबस्ट्रेट, और इधर दिखला रहे हैं हम ये न्यूक्लियोफाइल है जो इस सबस्ट्रेट पर बैक साइड से या रियर साइड से अटैक करता है। इनिशियली ये प्रोसेस स्लो होता है, बीच में एक टेम्परेरी स्टेट बनती है, थोड़ी देर के लिए स्टेट बनती है जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद से ये रिएक्शन फास्ट होता है।
फास्ट होने के बाद से अब इसमें प्रोडक्ट बनता है इस तरह से, और प्लस होता है वो Br माइनस अलग हो जाता है। अब हम कह रहे हैं कि ये बैक साइड अटैक क्यों होता है? तो बैक साइड अटैक इसलिए होता है कि कार्बन बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटी है, और ये जो एटम जुड़ा हुआ है इसकी साइज बहुत बड़ी है। अगर मॉडल के हिसाब से देखें तो बातें क्लियर समझ में आएंगी। इसकी साइज छोटी है, इससे भी छोटे एटम्स हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस हो सकता है। OH माइनस की साइज बड़ी होती है पीछे से आने के लिए, लेकिन फ्रंट साइड से बिल्कुल नहीं आ सकता, इसलिए कि ये जो ब्रोमीन एटम है वो कार्बन से भी काफी बड़ा है। तो जैसे जैसे ये OH माइनस इसके नजदीक आता है, इस पर भी निगेटिव चार्ज है, पोलैरिटी के कारण Br पर भी थोड़ा सा निगेटिव चार्ज है। लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन होता है, जैसे जैसे ये नजदीक आता है वैसे वैसे ये दूर जाता है। एक स्टेज आती है जिसमें ये जितना नजदीक आता है ये उतना ही दूर हो जाता है। इस स्टेट में आप देखते हैं कि ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट है, जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में कार्बन थोड़ी देर के लिए 5 वैलेंसी शो करता है, क्विंटी वैलेंट या पेंटा वैलेंट हो जा रहा है, जो कि होती नहीं है कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक। कार्बन मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो करता है, इसलिए हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और जो ही ये स्टेट बनती है तुरंत ये बांड जो होता है कार्बन ब्रोमीन बांड ब्रेक हो जाता है, और ये OH माइनस जो है आकर के अटैच हो जाता है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बन गया, और ये मैकेनिज्म उन्होंने देखा कि कैसे ये SN2 मैकेनिज्म होती है। अब इस मैकेनिज्म की कुछ खास बातें, जैसे इस मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं एक अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला की स्टेज क्या है, वो ऐसे है, लाइक दिस, इस तरह से। और अगर आंधी आती है या हवा तेज चलती है, उस कंडीशन में ये अम्ब्रेला जो होता है ये उलट गया, तो इस तरह का हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये इन्वर्जन हुआ कॉन्फ़िगरेशन का, और ये ज्यादा क्लियर तब होगा जब सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी सबस्ट्रेट अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है प्लस आइसोमर है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लीवो रोटेटरी या माइनस आइसोमर बनेगा। और अगर ये लीवो रोटेटरी है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा। तो इस तरह से इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का। और ये हमने आपको बताया कि मैकेनिज्म कैसे होती है। काइनेटिक्स के हिसाब से अब हम थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं इसकी रेट क्या होगी। रेट एक्सप्रेशन अगर लिखें तो रेट एक्सप्रेशन इसका आता है क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप काइनेटिक्स में वो होता है जो स्लो होता है। क्योंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो ट्रांजिशन स्टेट बनने के पहले प्रोसेस थोड़ा स्लो है। और इसमें दो ही स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक सबस्ट्रेट। तो दोनों का कंसेंट्रेशन जो होता है वो रेट डिटर्मिनेशन में आता है। इसलिए और पावर इनकी क्या है, 1 है। तो इस तरह से ऑर्डर इसका सेकंड हो गया, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, और 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बाईमॉलिक्यूलर हो गया। यानी बाईमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, 2 अणुओं वाली द्वितीय कोट की अभिक्रिया हो गई। तो ये मैकेनिज्म हमने बताया कि SN2 कैसे होता है, यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स जो SN2 रिएक्शन देते हैं वो कैसे देते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे SN1 रिएक्शन की या SN1 मैकेनिज्म की। तो आपको बताया कि SN1 टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स देते हैं, जो कह सकते हैं आपकी जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है उनकी क्या स्टेज है। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स कंडीशंस के हिसाब से SN1 और SN2 दोनों दे सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री केवल SN1 रिएक्शन देते हैं और 1 डिग्री केवल SN2 रिएक्शन देते हैं। इसलिए हम जो था बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में SN1 रिएक्शन के लिए हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड को लेते हैं। तो SN1 रिएक्शन के लिए एग्जांपल हम ले रहे हैं टर्शियरी एल्किल हैलाइड में, ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड।
टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन जो होता है वो हम एक्वस NaOH या KOH से कराएं तो उस कंडीशन में ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा और ये सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, यानी टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। ये दिखाया कि ये रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल है SN1 रिएक्शन का। अगर हम इसको उसी हिसाब से लिखना चाहते हैं कि ये सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज हम कर रहे हैं। चेंज क्या है, ये पूरा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर जो पार्ट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो है OH माइनस, ये हो जाता है न्यूक्लियोफाइल, और 3 डिग्री अल्किल हैलाइड यानी टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ये हो गया सबस्ट्रेट, और टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल ये हो गया प्रोडक्ट, और इसमें तब सिर्फ Br माइनस निकलेगा, ये हो जाएगा लीविंग ग्रुप। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसका दे सकते हैं हम कि SN1 रिएक्शन कैसे होगा। अब SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में देखेंगे कि यह रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, यानी ये कह सकते हैं कि इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप फंडामेंटल्स को समझ सकें। फंडामेंटल आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल्स आप आगे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, लिटरेचर से भी देख सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, जो 2 स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म के। मैकेनिज्म में ये फर्स्ट स्टेप की बात करें। फर्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। शार्ट में अगर बात करें में कार्बोकेटाइन बनता है, और इस स्टेप की विशेषता क्या है कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी रिएक्शन की वेलोसिटी का या रेट का जो डिटर्मिनेशन होता है वो इसी स्टेप से होता है, और ये स्लो स्टेप है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, तो रिप्रेजेंटेशन में हम लेते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड सिंपली ब्रेक होता है स्लोली। ये Br और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा पोलैरिटी के कारण। ये Br जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के सेपरेट हो जाता है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ चला जाता है, इसलिए कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर बन गया, और ये हो गया कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो बाकी जो एल्किल कार्बोकेटाइन्स होते हैं उनसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो कह सकते हैं स्टेबल होगा और प्लेनर होता है। तो स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की उससे कम, और उससे कम जो होता है वो ये मेथिल कार्बोकेटाइन की ये हो गई। तो इसके कारण जो होता है ये कार्बोकेटाइन बहुत आसानी से बनता है। तो ये बताया हमने कि फर्स्ट स्टेप इसका कैसे होता है। अब इसके बाद से बात करेंगे हम कि सेकेंड स्टेप कैसे होगा। सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप जो होगा इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल
एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये खास बात है, और ये स्टेप जो का ये फास्ट होता है। अब इस स्टेप का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे? तो जो प्लेनर कार्बोकेटायन है उसको हम एक प्लेन में दिखा लेते हैं ऐसे सुविधा के लिए। ये कार्बन और इसे टेस्ट 3 मेथिल ग्रुप्स, ये सभी एक प्लेन में है और इस सेंट्रल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये प्लेनर है, जैसे ये बोर्ड है प्लेनर है और OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है इसको अटैक करना है, तो पेपर के प्लेन में वो अटैक नहीं कर सकता। उसका अटैक दो तरफ से होगा, एक वो सामने से फ्रंट साइड से और दूसरा जो था वो रियर साइड से, बैक साइड से। तो इसको रिप्रेजेंटेशन दिखाएं इस प्लेनर में, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये फ्रंट साइड अटैक है, हम इसे रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, और ये रियर साइड अटैक होगा जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये फ्रंट साइड अटैक है और ये जो था वो बैक साइड अटैक। ये प्रोसेस जो था वो फास्ट होता है और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन गया। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? अगर ये सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता, जो एल्किल हैलाइड होता, वो कोई ऑप्टिकल आइसोमर होता, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता, और उससे अगर ये रिएक्शन होता तो जो प्रोडक्ट बनता वो रेसमिक मिक्सचर होता, प्लस माइनस होता। रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है इसमें, और ये जो रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है किसी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से, वो कहलाता है रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन की पॉसिबिलिटी इस मैकेनिज्म में है। हम अगर इसके रेट को लिखें रेट एक्सप्रेशन में, तो हम लोगों ने देखा कि जो स्लो स्टेप है उसमें केवल जो सबस्ट्रेट है वही आया है, तो इसका रेट जो हो जाएगा रेट इक्वल्स टू K इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। ये सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इसमें आएगा, यानी हम ये लिख सकते हैं K यानी जो कांस्टेंट है, और ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये हमने बताया आपको कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म कैसे होती है। इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल हम इतनी ही बात करेंगे। इसमें जो बाकी दो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन विद मेटल्स, वो अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।